दोस्तों, हमारा देश बहुत शानदार है। हमारे देश में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। गली मोहल्ले जहां देखो हर जगह टैलेंट ही टैलेंट है। लेकिन एक मुसीबत है। मुसीबत क्या है कि जब हम छोटे शहरों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, तो हमारे टैलेंट की कोई कदर ही नहीं करता। घर के लोग ताने मारते रहते हैं, देखो खाता रहता है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है। लेकिन जब यही लोग बड़े शहरों में जाते हैं, कुछ करते हैं, कमाल करते हैं, विदेशों में जाते हैं, नाम कमाते हैं, तब लोगों के डायलॉग चेंज हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारी प्रतिभाएं हैं, टैलेंट हैं, वो कैसे काम कर पाए, कैसे छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों में अपने लिए रास्ता बनाए, इसके बारे में बात करेंगे। मैं ग्वालियर से आता हूँ, एक छोटे शहर से। करीब 45 साल पहले ग्वालियर से दिल्ली आया था। जब मैं ग्वालियर में था तब मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, बहुत से साधन नहीं थे। लेकिन जैसे ही मैं ग्वालियर से दिल्ली आया हूँ, मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, हर जगह घूमा हूँ, और देखा है कि दुनिया में जो भी हमारे भारतीय गए हैं, कमाल कर रहे हैं, एक से एक शानदार काम कर रहे हैं। आपने देखा ही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है और भी बड़ी कंपनियां हैं, सब में हमारे देश के लोग ही हैं जो काम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि क्यों हम फंस के रह जाते हैं, अटक जाते हैं, कि जिसकी वजह से भटक जाते हैं। तो आज का विषय भी है कि क्या आप अटके हुए हैं। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। तो आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना के बारे में बताता हूँ जो मेरे साथ हुई थी। वो क्या था कि मुझे बाजार जाना था। बाजार में मुझे कुछ सेब लेने थे। घर वालों ने कहा कि भाई देखो, थोड़ा महंगा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सेब अच्छा होना चाहिए। अब मुझे बाजार में और भी काम था, तो मैं निकलता हूँ घर से बाहर, पैदल ही आता हूँ, कोई ज़्यादा दूर मार्केट नहीं थी। तो रास्ते मुझे एक ठेले पे एक आदमी सेब बेचता हुआ दिखाई दिया। उसने बड़े अच्छी तरह से सेब को सजा के लगाया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, भाई देखो सेब तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं, कैसे हैं तुम्हारे हिसाब से, अच्छे हैं कैसे हैं? कहता है, सर आप एक बार खा के तो देखो, आपको मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा दाम क्या है? कहता दाम 100 रुपये का। मैंने कहा 100 रुपये तो ज़्यादा है, कम नहीं करोगे? कहता सर आप आगे देख लेना कितने के सेब हैं, मेरे तो दाम इतने ही हैं, इससे कम तो नहीं कर पाऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है, जब तुम बोल रहे हो अच्छे हैं तो चलो 100 रुपये के हैं तो 1 किलो दे दो। उसने 1 किलो सेब मुझे दे दिए। तो मैं जब मार्केट जा रहा हूँ और मुझे जो काम करना था कर लिया, पर मुझे एक दुकान पे और सेब दिखाई दिए। अब देखने में तो वैसे ही सेब लग रहे थे जो मैं ठेले से खरीदे थे, लेकिन इस सेब पर स्टिकर लगे थे, पॉलिश किए हुए थे, बड़े अच्छे से लाइट में सजा कर लगाए हुए थे, और भी फ्रूट्स थे, बड़े सुंदर दिख रहे थे। तो मैंने दुकानदार से पूछा, भाई ये सेब कितने के हैं? उसने कहा 300 रुपये किलो। मैंने क्या बात कर रहे हो भाई, अभी तो मैं देख के आया हूँ 100 रुपये किलो है मार्केट में। कहता है सर आपने देखा नहीं ढंग से। दिखने में भले सेब एक जैसे हैं, परंतु इनका स्वाद अलग है। ये फलानी जगह के हैं, उधर की जगह के हैं। उसने तमाम सेल स्टॉक की मेरे साथ में। तो मुझे समझ में आ गया भाई अच्छे होते होंगे सेब। तो मैंने 300 रुपये दे के सेब ले लिए। जब मैं वापस आ रहा था तो ठेले वाला दोबारा मिला मुझे। मैंने कहा दोस्त, मेरे को समझ नहीं आई कि तुम ये 100 रुपये के बेच रहे हो, दूसरा 300 रुपये बेच रहा हो, इसमें क्या अंतर क्या है? क्या इस सेब तुम्हारे सस्ती जगह से है? क्या कुछ इसमें प्रॉब्लम है सेब के अंदर में जो तुम सस्ता बेच रहे हो? कहता है भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि जिस जगह से आपने दुकान से लिए ना, उसको, वो मेरा दोस्त ही है, मैं जानता हूं उसको। वो और मैं एक ही जगह सेब लाते हैं, सेम सेब है, ये सेब भी वही है, वो भी सेब भी वही है, बस जगह जगह अंतर है। देखिए क्या है कि मैं तो ठेले पे खड़ा हूँ, कौन मुझसे 300 रुपये किलो ले लेगा? और वो दुकान का किराया दे रहा है, महंगा उसको पड़ता है, उसके यहाँ लाइट जलती है, उसके एम्प्लॉय हैं, तो वो डेफिनेटली कोई सस्ता तो बेचेगा नहीं, महंगा ही बेचेगा। तो आप घर जाके देखना कि क्या ये सेब दोनों अलग हैं या सेम है। चलिए बात तो यहाँ हो गई। मैं अपने घर गया, घर जाके देखा तो मैंने बताया नहीं कि कौन से 300 रुपये किलो थे, कौन से 100 रुपये थे। मैंने दोनों एक साथ रख दिए। किसी को पता ही नहीं पड़ा कि वो सेब अलग अलग हैं या एक ही हैं।
तो मुझे एक लेसन मिल गया, एक मैसेज मिला कि भाई साहब ये जो फल है ये अलग अलग जगह पे अलग अलग का प्राइस का क्यों है। जब हम एक छोटी जगह बैठते हैं तो हमारे टैलेंट की कद्र नहीं होती, कोई हमारी प्रतिभा को नहीं पहचानता। चाहे आप डांसर हो, कोरियोग्राफर हो, आप पेंटर हो, आप कोई भी काम करते हो कला का, लेकिन क्या हो रहा है कि आपके पास वहां पे आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। तो आप कैसे अपना हुनर दिखाओगे, कैसे आप अपने दिखाओगे कि आप बहुत अच्छा काम करते हो या आप में टैलेंट है। आप आजकल क्या करते हो कि रील्स बना के डालते जा रहे हो। मैं हर रोज रील देखता हूँ और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को कि कोई छोटी जगह पे बैठे हुए हैं, चाहे वो देवरिया बैठे हुए हैं, चाहे वो कानपुर बैठे हुए हैं, हर जगह की रील देखता हूँ मैं और खुश होता हूँ कि कितना शानदार काम करते हैं। और छोटे छोटे गांव के लोग हैं जो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। यही टैलेंट उनको अगर सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो ये बड़े स्टार बन सकते हैं। आज के हमारे जो स्टार हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो खाना बनाने की जो जिनमें प्रतिभा है, जिनमें डांस करना आता है, नाटक करते हैं, ये सब लोग छोटी जगह से जाके बड़ी जगह ही तो बड़े आदमी बने हैं। हम जिन लोगों को आज स्टार देखते हैं, जिन लोगों को फेमस लोगों को देखते हैं कि ये जो जज बने हुए हैं ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, ये छोटी जगह से ही आए। तो मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा कि आप सारे उठ करके शहरों में आ जाओ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें प्रतिभा है, जिसमें काम करने की इच्छा है कि मुझे नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, अपने शहर का नाम रोशन करना, अपने देश का नाम रोशन करना है, जिसके अंदर जज्बा है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसको एक बार ट्राई करना चाहिए। मैंने ट्राई किया था, मैं सफल हुआ था। मैं आया था बहुत खराब हालत से आया था, मेरे पास काम जो था वो बहुत कम पैसे का था। जब मैं यहाँ आके दिल्ली मैंने काम किया है, मुझे सपोर्ट किया हालांकि कंपनी ने, पर उसके बाद तो रास्ता मुझे ही बनाना था। मैंने बहुत सारे शोज किए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट किए, मैंने तमाम फैशन शो किए, तमाम एंटरटेनमेंट शोज किए, सब में मैं सफल हुआ। बड़ी बड़ी कंपनीज ने मुझे स्पॉन्सर किया। वो जगह बड़ी थी, मैं जहाँ से आया था वहाँ पे नहीं था ऐसा, उतने मेरे पास पैसा खर्च करने वाले लोग नहीं थे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको कोई कहता है कि भाई तुम क्यों मुर्दे जैसे पड़े हुए हो, कुछ करते क्यों नहीं हो, नालायक हो, निकम्मे हो, तरह तरह की बात करते हैं लोग, मत सुनो उन पे। अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप पे विश्वास रखो कि आप में हुनर है, आप कर सकते हो। अगर आप कुछ करना चाहेगा तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो अगर आप अटक गए हो, आप किसी चीज में ऐसे अटके हुए हो कि जिसमें आपको लगता है कि मैं घर छोड़ के जा नहीं सकता, मैं फंस गया हूं, मैं अगर जाऊंगा तो मैं यहाँ पे कौन देखेगा, वो तो ठीक है, परंतु आपका क्या होगा? आपके अंदर जो कला है, जो आपके अंदर टैलेंट है, वो कैसे बाहर आएगा? कोई तो तरीका होता होगा। कई लोग कहीं पे अटके हुए हैं किसी तरह के, मान लीजिए कोई इश्क में इतना फंस गया है कि वो उसको ये लग रहा है कि मैं अगर इसको छोड़ दिया तो मैं तो टैलेंट की तो बात की बात है, पहले मैं तो अपनी लाइफ देखूंगा। भाई साहब, टैलेंट अलग चीज है। आप टैलेंट को समझो कि टैलेंट बहुत, ये जब आपको नाम मिल जाएगा तो आपका जिससे भी जो कुछ है वो भी चलता रहेगा। लेकिन आप क्यों फंस रहे हो कहीं पे? कोई आप अपने मान सम्मान में फंसा हुआ है, कोई अपने पारिवारिक रिश्तों में फंसा हुआ है, अटका हुआ है। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो अटक गया है ना, वही भटका हुआ है, और कोई नहीं भटका हुआ है। तो अगर आप अटके हुए तो आपको निकलना पड़ेगा, निकल के अपना हुनर दिखाना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। एक बार ट्राई करके तो देखो ना। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप में है दम तो किसी से ना समझो कम, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।